गुरुजी आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी मेरा शरीर पहले बहुत अस्वस्थ रहता था। जब मैंने आपकी कथा सुननी आरंभ की तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गई और मेरा मन प्रभु भक्ति में लग गया और मैं आनंदित रहने लगी। मेरा शरीर का सारा कष्ट चला गया और मैं घर के कार्य में भी माता पिता की सहायता करती थी और पढ़ाई भी करती थी। लेकिन बाद में गुरुजी पता नहीं क्या हुआ, कुछ समय के बाद है ना मैं फिर से अस्वस्थ हो गई और मेरे अंदर जैसे आप कहते हो ना काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब विकार आ गए और मैं ना माया के अंदर फंसती चली गई। फिर प्रेमानंद बाबा जी है ना, जो उनकी मैं वीडियो सुनने लग गई तो वो जो बताते हैं ना कि साधक के मन में ऐसा आता है जब वो साधना के पथ पे चलता है, तो मेरे मन में सब वही विकार आते हैं। तो मैं जो उपाय बताते हैं प्रेमानंद बाबा जी कि नाम जप करो, अधिक से अधिक प्रभु का सुमिरन करो, वो करती हूँ तो कम हो जाता है, नहीं तो मुझे विकार घेरे रहते हैं। विकारों से मुझे मुक्ति नहीं मिल पाती। और है ना मतलब मुझे कान में ना एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी कि हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं कि है ना जैसे आरती करते हैं उनकी, तो वो अग्नि उसे जला देगी, तेरे काना को तो ये हो जाएगा। मैं रोने लगी, चिल्लाने लगी कि मेरे प्रभु को कुछ नहीं होना चाहिए। लोगों ने कहा कि भगवान है, भगवान को थोड़ी ना होता है। तो वो मेरे कान से आवाज़ नहीं जाती, तो मैं अजीब हरकतें करने लगी। तो मेरी माता जी को ऐसा लगा कि मेरे अंदर कोई प्रेत आ गया। तो ये मुझे ना बाबा त्रिलोक भारती जी हैं जो शंकर जी के भक्त हैं, जिन्होंने 5000 साल पहले पृथ्वी में समाधि ले ली थी। तो वहाँ पे ऐसा है जैसे बागेश्वर में है और मेहंदीपुर में है, तो ऐसे उसमें तो मुझे लेके गए पर मेरे अंदर कुछ नहीं आया। बस मैं एक ही कहती रहती हूँ, जिन बाबा जी के लेके गए उन बाबा जी से भी मैं यही बोली कि बाबा जी आप मुझे ना मेरे कान्हा से मिलवा दो, मेरे मोहन से मिलवा दो। तो जो बाबा जी की मूर्ति है वहाँ, उससे आवाज़ आने लगी कि तुझे तेरे कान्हा मिलेंगे। और मुझे ना सपने में भगवान के दर्शन होने लगे। अब मुझे रोज़ भगवान के सपने में दर्शन होते हैं, लेकिन सब लोग ये समझते हैं कि मेरे अंदर प्रेत है। तो अब आप अगर आप कह देंगे कि कुछ नहीं है तो सब मान जाएंगे। तो कौन बोल रहा था कि प्रेत है? मेरी माता जी बोल रही हैं। और एक है ना, हम जहाँ धाम पे गए थे ना वहाँ कहाँ माता जी कहाँ है? वो उधर है। मैया काहे तुम भूत प्रेत के चक्कर में पड़ी हो हैं? समस्या कितनी विकट है कि आजकल के बच्चे ज़्यादा पूजा पाठ भक्ति भाव करने लगे तो माँ बाप टेंशन में आ जाते हैं, है ना। उनको लगता कहीं ये ज़्यादा साध्वी ना हो जाए, साधु ना बन जाए। जबकि शराब पीने लग जाए बच्चा, गलत राह पर चलने लग जाए लड़कियां, तो माँ बाप को इतनी फिक्र नहीं होती। उनको लगता है ये तो फैशन है, ये तो चल ही रहा है। पर अच्छे बन जाए तो दिक्कत है। काहे दिक्कत हो रही है आपको? राधे राधे गुरुजी। दिक्कत ये थी जी, ये ना पागलपन करने लगी, सारा सामान फोड़ने लगी, मेरे को मारकूट करने लगी, अपने छोटे भाई को मारती थी। मतलब ये देखो मेरे दांत वगैरह भी इसने तोड़ दिए, जुरखे बुरखे ऐसे बहुत बुरी तरह हरकत करने लगी। इस वजह से मैं तुम अपनी माँ को काहे मारती हो? मैंने माँ को नहीं मारा। बताऊं, मैंने आपको बताया मेरे अंदर आवाज़ सुनती। जैसे ये आरती करने जाती ना प्रभु की, जैसे मैया आरती करने जाती प्रभु की, तो वो अग्नि तेरे कान्हा को जला देगी। ये जो तेरी माँ है ना, ये माँ नहीं है। जैसे पूतना आई थी कृष्ण को मारने के लिए। ऐसा कौन बोल रहा था? पता नहीं, अपने आप आवाज आती। मैंने मैया को बताया कि मेरे को आवाज आती है, तो ये सोची मेरे अंदर प्रेत है। और फिर माँ को मार दी तुमने? मारा नहीं गुरुजी। माँ कह रही दांत तोड़ दिए। नहीं गुरुजी, मैंने नहीं मारा। आप कहते हो ना कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, आप जो कहते हो ना, मैं खुद करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरा शरीर अस्वस्थ है। और ये मैंने पता है किस लिए किया था गुरुजी? इन्होंने संतों को गालियाँ दी थी और आपको गालियाँ दी थी, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई गुरुजी। मैं संतों को गालियाँ बर्दाश्त नहीं होता। बाबा प्रेमानंद जी को इन्होंने गालियां दी थी, मैं कैसे बर्दाश्त कर लेती। आपने कोई कहा बात था, सुनो सुनो। गुरुजी आपने कहा था कि माता पिता है ना, माता पिता को भगवान के लिए छोड़ना पड़े तो छोड़ सकते हैं, जैसे प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप। अरे तो माँ के दांत तोड़ दोगे? नहीं गुरुजी, मैंने नहीं तोड़ा, ये खुद मेरे को मारती हैं। नाम जब करती हूँ ना तो झाड़ू लेके सर पे मारती हैं, चुप हो जा तू, ऐसे बोलती हैं। कोई बात नहीं, भगवान की राह। अच्छा बेटा, भगवान की भक्ति करना बुरा नहीं है, लेकिन भक्ति में ऐसे नहीं हो जाना कि हम अपना काम छोड़ दें, अपनी जिम्मेदारियां भूल जाएं। बेटा काम भी तो करना, पढ़ाई लिखाई आपकी होगी पूरी? +2 की है गुरुजी, अभी संस्कृत का कोर्स करेंगे। आपने कहा था ऑनलाइन क्लास लगेगी, आप संस्कृत वो तो ठीक है बेटा, पर आपके यहाँ की कोई पढ़ाई क्या क्या कॉलेज वगैरह हो गया आपका? कॉलेज में संस्कृत शास्त्री का ही कोर्स करेंगे गुरुजी। हम ब्राह्मण करेंगे, पर अभी कर कुछ नहीं रही हो? नहीं, अभी कुछ नहीं करे। कहाँ तक पढ़ी हो? +2 की है अभी गुरुजी, अभी कॉलेज में एडमिशन लेना।
तो ले लो ना बेटा, अपनी पढ़ाई पूरी करते चलो, साथ साथ भक्ति करते चलो, अपना काम भी तो कुछ करना है। गुरुजी आप बस है ना एक वचन ले लो, मैं इनको कुछ नहीं बोलूंगी कि ये संतों का कभी अपमान ना करें। नहीं, संतों का अपमान क्यों करती हो आप? चलो बात करो, क्या बुराई है संतों में? जी मैं आपको बता नहीं सकती, ये इतनी परेशान करती है, इतनी परेशान कोई बात करती नहीं, वो परेशान करती है माना की। गुरुजी अपना एक भी काम नहीं करती, पानी पी के गिलास का बर्तन भी नहीं उठाती है, ऊपर से इसके पापा ड्रिंक करते हैं, मेरे को वे भी परेशान करते हैं। इनकी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, पढ़ाई ना ये पढ़ती ना कहना मानती, सारा दिन गाली गलौज करती है, दौड़ते आपस में लड़ती है ना वैसे लड़ती है। इसका छोटा भाई स्कूल से आता है, स्कूल की बात नहीं बताने देगी, मेरे को सोना है तो चुप हो जाओ, मेरे को टीवी देखना है तो चुप हो जाओ, मेरे को संत की बात चुप हो जाओ, हमें नहीं बोलने देती है। कमरे 3 है गुरुजी, एक में मंदिर बनाया, वहाँ नहीं किसी को जाने देती। घर मेरा बहुत छोटा है गुरुजी, मेरे को कपड़े ऊपर धोने होते हैं, ऊपर नहीं चढ़ने देती, ना कपड़े सुखाने देती ना तारने। मेरे लड्डू गोपाल के हाथ नहीं लगाना, मेरे भाव से मैं पूजा करूँगी, उस वो मुझे स्वीकारनी है, मेरी तरह से पूजा करो। गुरुजी ये बताओ कि हमारे कुछ भी भाव नहीं है, मैं बेटी की अधीन हूँ क्या पूजा करने के लिए? ये कहती है मैं जैसे कहूँ ना वैसे कर, मैं जैसे कहूँ वैसे बैठ, मैं जैसे कहूँ वैसे मान, मैं जैसे कहूँ वैसे पानी पी, ऐसे परेशान करती है मेरे को। जी ये सोच के बाद सीधा भोजन बनाती है, चप्पल पहन के भोजन बनाती है मेरी माता जी। कोई बात नहीं, देखो हर साधु से, हर संत से, हर गुरु से ना माँ ही बड़ी होती है बेटा। हम तो आपको बाद में मिले, कोई भी साधु बाद में मिला, आपको पहले माँ मिली। आपकी माँ ही थी जिसने आपकी मालिश की, आपको नहलाया धुलाया, उंगली पकड़कर चलाया। इसलिए आपकी माँ से संत, कोई भी साधु संत बड़ा नहीं हो सकता, ना हम बड़े हो सकते हैं ना कोई भी साधु। इसलिए आपकी माँ, जब आप अपनी माँ को बोलोगी उल्टा, कुछ करने नहीं दोगी, अपने भाई को उसका रिवीजन नहीं करने दोगी, तो माँ को गुस्सा तो आएगी। गुरुजी ये सारे दिन सांसारिक बातें करते हैं, कभी कोई बात चर्चा नहीं करते। बेटा, संसार में रहना है तो कुछ सांसारिक बातें तो करनी ही पड़ती है ना बेटा। कभी तो गुरुजी भगवान की चर्चा करे। तो हम है ना 3 घंटे भगवान की चर्चा, मैं हम टीवी 3 में घंटे आपकी कथा सुनाते सुनती हैं। हूँ बस, और कुछ नहीं सुनती। हाँ बस ठीक है, सुनो, बाकी अपनी माँ से माँ की तरह बात करो, बेटी की तरह। गुरुजी मैं ऐसा क्या करूं जिससे अगले जन्म में मुझे ऐसे माता पिता मिले जो मेरी भक्ति में विरोध उत्पन्न ना करे। अरे इस जन्म में ही अपना कल्याण कर लेना, जन्म जन्म का चक्कर ही खत्म, मोक्ष हो जाए ना, काहे बार बार आना जाना। ठीक है गुरुजी। ठीक है? गुरुजी आपसे दीक्षा सुनो, लेनी है। लेकिन सुनो, आगे से आप अपनी माँ को पलट के जवाब नहीं देंगी, और घर का काम भी, अपनी माँ के काम में हाथ नहीं बटाती हो आप। गुरुजी मैंने जैसे बताया मैं अस्वस्थ रहती थी, स्वस्थ होने के बाद करने लगी, जब पुनः अस्वस्थ हुई तो अब मैं नहीं करती हूँ, अब मैं केवल ठाकुर जी की सेवा करती हूँ। क्या बीमारी है आपको? गुरुजी है ना हमारी हड्डी में दर्द रहता है कमर की में, और डॉक्टर से चेकअप करवाए, रिपोर्ट में कुछ नहीं आता। तो आप योग किया करो बेटा, कल को शादी होगी तो वहाँ ससुराल जाके भी यही सब करोगी। गुरुजी शादी से जुड़ा एक और प्रश्न है, मैं ना मोहन जी को, जो कृष्णा जी हैं, उनको प्रियतम मानती हूँ, तो मैं आजीवन विवाह नहीं करना चाहती हूँ। क्यों? खुश रहो, विवाह क्यों नहीं करना चाहती हो? क्योंकि हम मोहन को बसते हैं प्रियतम भाव से, इसलिए। अरे तो भगवान मोहन को भजो प्रीतम भाव से, पर माँ के तो दांत वांत ना तोड़ो। गुरुजी वो भूत प्रेत बताते हैं, मेरे को बहुत क्रोध आता है। अब नहीं बताएंगे, पर आपको काम भी तो करना चाहिए ना कोई घर का। वहाँ पे सजाड़ा में ना जो बाबा जी के यहाँ, घर में कुछ काम नहीं करना चाहिए आपको? करना चाहिए गुरुजी। क्यों नहीं करती हो? शरीर अस्वस्थता के कारण गुरुजी, अरे नियम भी भगवान। नहीं निभा पाती मैं। थोड़ा बहुत तो कर सकते हो। वो तो हम करते हैं, इनसे पूछो आप। क्या करती है? सिर्फ लड्डू गोपाल की सेवा करती है, उनसे जुड़ा हुआ कोई भी और काम होता है वो मम्मी करेगी, मैं कुछ नहीं करूँगी। वो इसकी मजबूरी होती है सर गुरुजी, जो उसकी मजबूरी होती है, जब मुझे नहीं करना होता। जब भी करती है तो बहुत तांडव मचाती है, घर में बहुत परेशान करती है। और गुरुजी इसको ये बोल लो कि मंदिर तो सबके लिए, भगवान सबके लिए, सारे पूजा करें। तो आप अपनी माँ को मंदिर नहीं जाने देती हो? गुरुजी इनका जो मंदिर है वो नीचे इन्होंने बना रखा है। अब बाबा प्रेमानंद जी ने बोला था कि आपका एक ऐसा साधना कक्ष होना चाहिए जिसमें कोई सांसारिक व्यक्ति प्रवेश ना करे, तो आप उसके अंदर जाओगे तो आपको कभी, जैसे कि ये काम क्रोध आते हैं ना, तो नाम जप के बीच में आपको ये नहीं आएंगे। तो मैं उस कक्ष में किसी को नहीं जाने देती, ताकि उसमें जाने से मेरा मन शांत हो, उसमें मैं नाम जप करती हूँ। सारी बेटियां ऐसी हो जाएंगी तब तो हो गया बंटा ढार। बेटा भक्ति का तुम लोगों ने अर्थ ही गलत कर लिया, ये गलत ट्रैक पे चली गई आप। भक्ति का मतलब यदि ये है ना,
तो पूरे देश में अकर्मण्यता फैल जाएगी तेजी से। यदि भक्ति की ये परिभाषा आप लोग गुरुजी मानने लग मैं ना गए सारा काम तो करूंगी, सारा लेकिन आप बंटाढार हो जाएगा देश का। गुरुजी आपने कहा ना पढ़ाई भी करूंगी, घर का काम भी करूंगी, लेकिन संतों का अपमान नहीं सुन पाऊंगी। संतों का अपमान कोई नहीं करेगा। आपकी माँ को आप परेशान करती हो तो बोलेगी माँ, तो इसमें क्या गुरुजी है? मुझे बोले ना, आपको क्यों बोले? कोई बात नहीं। आपकी माँ भाई आखिर ये सब दिमाग में, आप माँ को तो ये लगता है कि आपके दिमाग में चारा भूसा संतों ने डाला है, तो वो संतों को गाली दे रही हैं। लेकिन आपको ना संतों की भाषा ऐसी नहीं होती, संतों का कहना ऐसा नहीं होता जैसा आप मान रहे हो। सांसारिक क्या होता है भाई? देखो, काम क्रोध लोभ मोह इतना बुरा नहीं है बेटा, इतना डरना नहीं है इन चीज़ों से। ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। काम ना होता तो आपका जन्म कैसे होता? क्रोध ना होता तो ये बच्चों को डांटता कौन? व्यवस्थाएं कैसे होती? लोभ ना होता तो फिर कोई काम ही क्यों करता? क्यों फिर कोई पैसा कम? कैसे फिर देश की अर्थव्यवस्था चलती? तो लोभ, काम क्रोध लोभ। मोह ना होता, गाय अपने बछड़े को चाटे ना, उसे प्यार ना करे, उसे दूध ना पिलाए तो बछड़ा मर जाएगा। तो गाय को बच्चा पैदा करती एक मोह जागता है। जैसे माँ को बच्चा पैदा होती ही उसको एक मोह जाग जाता है कि मेरा है। और यदि वो मोह ना जागे तो कोई माँ छाती से क्यों लगाएगी बच्चे को? क्यों दूध पिलाएगी? वो मोह ईश्वर की एक व्यवस्था है, बुरा नहीं है। संसार में उनकी परिभाषा हम कथा में समझाते हैं। मोह हो कैसा हो, गुड मोह तो हो, बैड मोह ना हो, अच्छा मोह तो हो, बुरा मोह। संसार से मोह ना हो, पर जिम्मेदारियां जो हैं वो तो पूरी करनी है ना बेटा। गुरुजी मैं आपसे बारंबार क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मेरी वजह से आपको अपमान ना, हमें कोई दिक्कत नहीं मैं बेटा, आपसे बारंबार हमें सम्मान अपमान की कोई चाह नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपकी माँ खुश हो ऐसा काम करो। आपकी माँ ही आपके लिए गलत सबसे काम मैंने बड़ी। की और सुनना आपको पड़ा मेरी वजह से। कोई बात है, हमें कहाँ कुछ सुनना पड़ता है। गुरुजी हमें- बोलते तो आपको ही है ना सब। कोई बात नहीं, चलता है, हम लोग बचा लेते हैं गुरुजी सब। मैं भी क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मेरे ये क्षमा विचारधारा मांगने की नहीं जरूरत है। ही नहीं है। मेरी आप ये विचारधारा नहीं है सर, गुरुजी क्षमा करना। ये ऐसे कहती है सर्वप्रथम मैं हूँ, मैं आदि शक्ति हूँ, मैं कुछ भी हूँ, मेरे पैर पकड़, पड़ोस में गली में खड़ी होकर ये मेरे से पैर पकड़वाती है। गुरुजी ऐसा कुछ नहीं है। एक भगत है, मैं आपको बताती हूँ। वो भगत क्या है, वो जपता तो राधे राधे है, लेकिन वो है ना ऐसे तांत्रिक टाइप में है। कौन? कोई भगत है, हासी में रहता है, आपके पास भी आया था वो, उसका नाम है राधे श्याम सोनी। ठीक है। और है ना वो है ना जपता तो भगवान का नाम है, करता तो भगवान की पूजा है, सारे दिन गाय माता की सेवा करता है, लेकिन है ना वो है ना ऐसे कहता है प्रेत होते हैं, और वो सबके अंदर से प्रेत भी निकालता है। तो ये है ना ऐसे कहता है कि है ना तेरी लड़की के अंदर प्रेत है। तो मैं बोली मेरे अंदर क्या प्रेत है, मेरे अंदर तो राधा रानी है। मैंने ऐसे कह नहीं, दिया। कोई प्रेत व्रेत के चक्कर में ना पड़ना, प्रेत व्रेत नहीं है कुछ भी। फिर आपकी वीडियो सुन के ये मानने लग गई है कि प्रेत नहीं होता है। भूत प्रेत कुछ नहीं है, ये सब चक्कर में ना पड़ो। गुरुजी जैसे मैंने पितरों का स्थान घर पे बनाया हुआ था, मैंने आपकी वीडियो देखी और मैंने वो स्थान मतलब घर से हटा दिया। अब ये कहती है मैं मावस नहीं काटने दूंगी, तो क्या हर महीने मावस आती है, मैं नहीं निकालूं? अमावस पूर्णिमा नहीं, जब आपके आखिरी आपके ससुर जी हैं, नहीं है जी। सास हैं, हाँ जी। तो जो ससुर के मृत्यु की तिथि है, सिर्फ उस तिथि में, हर महीने की तिथि या साल में एक तिथि, केवल वही, उस तिथि में आप ब्राह्मणों को, कन्याओं को, दीन दुखियों को ये भोजन करा सकते हैं उस तिथि पर। मावस को अमावस नहीं, वो तो पितृपक्ष के फिर 16 दिन होते, उसमें अमावस्या आती है। साल में एक बार पितृपक्ष, बाकी पुण्य तिथि पर होता है कार्य। अमावस पूर्णिमा तो लोग करते हैं तो कर सकते हैं, बुराई नहीं, पर करना है तो तिथि पे करो। उनकी तिथि जो आए उस तिथि पर किसी कन्या को, ब्राह्मण को, दीन दुखी को, गाय को। ठीक है गुरुजी, ज्यादा तो कुछ नहीं, अमावस को जैसे हम रोटी निकाल के गाय को देते हैं और तो कुछ नहीं करते। तो गाय को तो रोज रोटी देना चाहिए। रोज भी देते हैं, अमावस को जैसे कुछ हरा चारा डाल दिया। हाँ या तो कुछ अच्छा, वो जो करते हो वो तो अच्छा है, यदि करते गाय की सेवा है तो अच्छी है। वही करते हैं, जैसे खाना निकाल के दे दिया, फ्रूट हो गया घर में, खाना फ्रूट लिया पीना तो आप रोज दो किसी को दे सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। गाय है, साधु है, दीन है, दुखी है, सबको रोज दो, क्या दिक्कत है? ठीक है गुरुजी धन्यवाद। इसको तो बहुत परेशान, बहुत ज्यादा नहीं, परेशान। वो परेशान नहीं करेगी और प्रेम से रहेगी।
भक्ति का मतलब ये नहीं है बेटा कि हम काम छोड़ दें, भक्ति का ये बिल्कुल अर्थ नहीं है। यदि ये अर्थ होता तो अर्जुन युद्ध क्यों करते, माला लेके बैठ ना जाते, उनको तो कृष्ण मिल चुके थे, कृष्ण ही उनका रथ चला रहे थे। तो जिसको कृष्ण मिल चुके रथ चला उसको युद्ध करने की क्या जरूरत है। फिर भी कर्म, ये दास अनिरुद्ध क्या करता, सवेरे से शाम तक अपना कर्म, आपको कथा सुनाना, माताओं की सेवा करना, अन्न क्षेत्र बांटना, गायों की सेवा करना, ये कर्म ही तो है, कर्म ही भक्ति है। हम कर्म ना करें, बस माला लिए बैठे रहें, इससे ना आपका अच्छा, मैं आपको कथा ना सुनाऊं, मैं माताओं की सेवा ना करूं, मैं अन्न क्षेत्र की सेवा ना करूं, बस माला जपूं सीताराम श्रीमन नारायण श्रीमन, इससे माला जपने से मेरा तो कल्याण हो जाएगा, पर मैं जो समाज की सेवा कर रहा हूं, इसी बहाने आप सबको कथा सुनने के बाद, कथा के बाद आपके जीवन में जो भक्ति और प्रेम का दिया जल रहा है, इससे केवल मेरा उद्धार नहीं होगा, हम सबका कल्याण हो रहा है। तो यदि मैं अपना ही कल्याण करूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, अपना कल्याण कर लेना बहुत बड़ा नहीं है, पर समाज की सेवा करना, समाज के साथ रह के अपने कार्यों को करते हुए ईश्वर को याद, हम कथा में क्या बोलते हैं, भक्ति क्या है। एक किसान था, मैंने आपको कथा सुनाई होगी, आपने सुनी होगी। एक नारद जी एक बार भगवान घर बना रहे थे, भगवान नारायण क्षीर सागर में। नारद जी बोले क्या कर रहे हैं प्रभु, बोले घर बना रहे हैं। किसका, अपने भक्त का। तो नारद जी बोले आप मेरी बना रहे होंगे क्योंकि मैं आपका सबसे बड़ा भगत हूँ। भगवान बोले तुम्हारा नहीं बना रहे। बोले फलाने गांव में किसान है उसका घर बना रहे हैं। अरे वो क्या मेरे से बड़ा भक्त है, बोले हाँ। अब नारद जी क्या करते हैं, दिन भर नारायण नारायण। नारद जी को लगा मेरे से बड़ा भक्त संसार में कोई हो नहीं, और बात भी सही, उनसे बड़ा कौन हो सकता, पर भगवान बोले वो बड़ा है। तो नारद जी बोले मैं देख के आता हूँ। तो वो किसान था, खेत जोतता था, और जोतते जोतते जुताई करते हुए और खेत में जब उसकी पत्नी आती, अरे आ गए थोड़ा भोजन कर लो, आराम कर लो, तो वो अपना बैलों को छोड़ देता और आके बैठता पत्नी के साथ, और पत्नी के साथ बैठा बैठा बोलता हे प्रभु आपकी दी हुई रोटी है, आपका दिया हुआ प्रसाद आप स्वीकार करिए, और ग्रहण कर लेता। हल चलाता हुआ, काम करता हुआ, हर थोड़ी देर में कभी बोल देता हे श्रीमन नारायण हम आपके हैं। नारद जी बोले ये तो दिन में 25-50 बार आपका नाम लेता है, और मैं तो दिन भर नाम लेता हूँ। भगवान ने कटोरा दिया, बोलिए कटोरा लो, इसमें घी भरा है या दूध भरा है, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आओ, घी भरा है और एक बूंद भी टपकना नहीं चाहिए। नारद जी ने कटोरा हाथ में लिया, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाई और आए। भगवान ने बोला, भगवान ने कहा कि मेरा नाम कितनी बार लिया आपने, कितनी बार आपने मुझे याद किया। नारद जी बोले प्रभु पूरा ध्यान कटोरे के घी में था, कहीं गिर ना जाए, वो आपका नाम भूल गया। भगवान बोले कि आपके पास एक काम आया तो आप मुझे भूल गए, पर वो किसान गृहस्थ में रहता है, 1000 काम उसके पास हैं, पर वो 1000 काम करते हुए मुझे एक बार भी याद करता है, मुझे अच्छा लगता है। इसलिए साधु नारद जी के पास दूसरा काम ही नहीं है नाम जपने के सिवा, तो वो अपनी जगह सही है, पर हम गृहस्थ हैं। हम गृहस्थ जितना काम करते, हम ईमानदारी से काम करें और जितना समय मिल जाए ईश्वर को पुकारें। तो साधु दिन भर नाम जपे और गृहस्थ थोड़ी देर ही भगवान का नाम जपे, एक बराबर है। हाँ क्षमा मांग लो माँ से, क्षमा करो उसको। गुरुजी एक पर्सन हो रहा है, जैसे इसके पापा ड्रिंक करते हैं, कहना नहीं मानते, घर में गाली गलौज मारपीट करते हैं, तो मतलब वो मानते नहीं, सुनता नहीं रखते घर में। जैसे हम आपकी सुनते हैं, जैसे पति को ले आना, हम बात करेंगे। कहाँ है? नहीं आ रहे जी, हमने बहुत कहा था नहीं। तो उनको अब ले आना, अगली बार तो ले आना। तो आप जैसे बेटी को समझाएं ऐसे उनको समझाएंगे, ठीक है? राधे राधे गुरुजी, खुश रहिए।